औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल मेरे सामने है और सूरह नमल की आयत नंबर है, और इस वक्त मैं सूरह नमल से हट के बात करना चाह रही हूँ। और बात है शाअर इस्लाम में से अहम शाअर ईद अल अज़हा। ईद अल अज़हा को ईद कुर्बान भी कहते हैं। ईद अल अज़हा ईद कुर्बान 1445 हिजरी तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। थोड़ी सी अगर बात कर दी जाए ईद का मकसद, ईद बनाने का मकसद, एक तो ईद का मकसद खूब खुशी होता है, जो कि लफ्ज़ ईद या नाम ईद से ही वाज़े होता है कि खुशी मुबारक आपको। असल जो ईद अल अज़हा या ईद कुर्बान है, ये सुन्नत इब्राहीमी है, और सुन्नत इब्राहीमी की याद में हर मुसलमान ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख़ को ईद अल अज़हा मनाता है। और ईद अल अज़हा को ईद कुर्बान इसलिए कहते हैं कि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से ज़िबा कर दिया या ज़िबा करने का फ़ेल किया। ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में उन्होंने दी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कबूल करते हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान होने से बचा लिया। दोनों ज़िंदगियां अजीज़ थीं, सो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी फेर रहे थे, बेटे को गैर महसूस तौर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे से हटा दिया और उसकी जगह एक मेंढे को या दुम्बे को रख दिया। लेकिन मुसलमान, और ये अहद है जान और माल कुर्बान करने का अल्लाह तबारक व तआला के हाँ हर साल बासित मुसलमान हम अहद करते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अपनी जान और अपना माल कुर्बान करने को तैयार हैं। बात अगर हो जाए कि ईद अल अज़हा बनाने का, ये एक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को। दूसरा ये कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उन मुस्तहिक़ीन की उस तरह मदद की जाए जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। यानी कि जानवर कुर्बान करना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और फिर उसके गोश्त को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक तकसीम करना। और सुन्नत तरीका ये है कि गोश्त के 3 हिस्से बना दिए जाते हैं, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक मुस्तहिक़ीन के लिए। लेकिन बात यही है कि इसी तरह होनी चाहिए तकसीम, और आजकल मजबूरी ये है कि हमने कोई दूसरी तरह की तकसीम शुरू कर दी है। इक्का दुक्का लोगों को उनको दे देते हैं गोश्त जो अपने घर में जिनकी कुर्बानी कर दी गई होती है, जो कुर्बानी कर चुके होते हैं, उनको क्यों देते हैं हम नाम के लिए और एक अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड को बहाल रखने के लिए। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म नहीं दिया। गोश्त का तबादला मकसद नहीं है ईद कुर्बान के दिन, या गोश्त से फ्रिज भरना, गोश्त को स्टोर करना मकसद नहीं है। अगर तबादला करना है या गोश्त स्टोर करना है तो फिर इतना ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ख़रीद के गोश्त बहुत कम कीमत पे इतना मिल जाता है कि महीने भर के लिए स्टोर किया जाए या महीना भर ताज़ा गोश्त लेके खाया जाए, ये भी होता है। और या फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें इस्तेताअत अपने रिश्तेदारों में या जिनमें हमने नाम पैदा करना होता है उनमें तक भेज दिया जाए कभी कभार, तो वो भी अच्छा है। लेकिन हम चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपनी नाम की बढ़ाई चाहते हैं और गोश्त को उन लोगों तक पहुँचा देते हैं जो अमीर तरीन होते हैं ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा कुर्बानी का गोश्त और कुर्बानी का खून अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद नहीं है, अल्लाह को तकवा मकसूद है। तकवा का मतलब परहेज़गारी है, और परहेज़गारी से 2 मानी, एक तो सुन्नत को बहाल रखना और दूसरा ये है कि मुस्तहिक़ीन में गोश्त का तकसीम करना। बाज़ हालात में ये भी लोग कहते हैं कि किसी मुस्तहिक़ की मदद कर दी जाए,
वो कुर्बानी से ज़्यादा बेहतर होती है। मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं करती कि शार इस्लाम ज़िंदा होते हैं इससे, और अगर मुस्तहिक की मदद की जाए तो फिर वक्तन फ़क्तन ऐसे ही कर दिया जाए। एक शार को कत्ल करके ख़त्म करके मुस्तहिकीन की इस तरह किसी मुस्तहिक की मदद नहीं की जानी चाहिए, बल्कि शार को ज़िंदा रखते हुए अपनी पहचान, इस्लामी शार से मुसलमान की पहचान है, अपनी पहचान को ज़िंदा रखें और पहचान को ज़िंदा रखते हुए कुर्बानी करें, और कुर्बानी करने के बाद गोश्त को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उन मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ जो साल में कभी एक दफ़ा भी गोश्त नहीं खा सकते, जिनके बच्चे तरस रहे होते हैं, जो खुद तरस रहे होते हैं और वो कुर्बानी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक ट्रेंड आजकल और भी चल निकला है, उसमें पीछे बात हो चुकी है, लेकिन बात यह है कि यहाँ कुर्बानी के गोश्त की तकसीम की बात हो रही है, तो मैं फिर अर्ज़ करती हूँ कि मुस्तहिकीन तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाएँ। रिश्तों को बहाल करने का और तरीका होता है, ताल्लुकात को बहाल करने के और मौके होते हैं, और किसी मौके पे ताल्लुकात बहाल करने के लिए उनकी महफ़िल कर दें, उनकी दावत कर दें, उन तक हदिया या तोहफ़ा भेज दें, वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुर्बानी के ज़रिए कुर्बानी को तमाशा बनाते हुए इधर हम अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा कर रहे हैं, और उधर ताल्लुकात में गोश्त तकसीम किया जा रहा है या उन लोगों को जिनके घर में अपने घर में कुर्बानी हो चुकी होती है। तो इस तरह कुर्बानी के गोश्त को तमाशा ना बनाएं, बल्कि कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक तक पहुँचाएँ। और फिर जो मुस्तहिकीन हैं वो अगर महीने भर भी गोश्त स्टोर रखते हैं तो उनके लिए कोई मज़ाहिका नहीं है, इसलिए कि उनको इसी महीने गोश्त मिला होगा और वो यही महीना एक ही दिन खा के इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि बाज़ गरीब लोग ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा गोश्त करके महीना भर उसको सालन के तौर पे इस्तेमाल करते हुए बजट में शामिल कर देते हैं, तो उनके लिए महीना भर गोश्त जमा करना कोई मज़ाहिका नहीं है। लेकिन जो लोग कुर्बानी करते हैं या जो लोग ताल्लुकात की वजह से गोश्त जमा करके ढेर लगाते हैं, फ्रिज भर लेते हैं, उनके लिए ये मकरूह होता है कि इतने अरसे तक, जिस तरह के आम हालात में देखा जाता है कि 10 मुहर्रम का हलीम बन रहा होता है और पब्लिक में तकसीम किया जा रहा होता है, लेकिन कुर्बानी का गोश्त उसके लिए संभाल के रखा जा रहा होता है कि गोश्त को संभाल के रखना, हलीम भी बनाना है 10 मुहर्रम का। अब दोनों इवेंट को हम एक में समो देते हैं और अपने लिए कुर्बानी का गोश्त 10 मुहर्रम के हलीम के लिए जमा करके रख लेते हैं, जबकि किसी मुस्तहिक का हिस्सा हम शार्ट करके हलीम खाने वालों को तकसीम कर लेते हैं, जबकि हलीम खाना अल्लाह तबारक व तआला भेजना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक नहीं है। उसमें अगर रह भी जाए तो कोई मज़ाहिका नहीं, लेकिन तकसीम गोश्त की तकसीम अगर रह जाती है या गोश्त में कोई मुस्तहिक बंदा रह जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी है। और डिटेल में पीछे बहरहाल में बातें करती आई हूँ हर ईद पे। अभी इस ईद पे मैं शार्ट करते हुए ये आपको अर्ज़ कर रही हूँ कि कुर्बानी करें, और कुर्बानी सिर्फ ताल्लुकात को बहाल करने, रिश्तों को बहाल करने के लिए, फ्रिज भरने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तहिक तक गोश्त पहुँचाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।